ग्रामीणों के सहयोग से और गुप्तचरों के सहयोग से इस घटना को कारित करने वाले लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किए, उनके घर छापेमारी करना शुरू किए। तो छापेमारी के क्रम में सबसे पहले अनुराग कुमार, जो कि ठेमहा का ही रहने वाला है, उसको पहले पकड़ा गया। उसकी निशानदेही पे उसके यहाँ से वहाँ छापेमारी करके हम लोग एक रिवॉल्वर प्राप्त किए। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बीते दिन कांटी थाना क्षेत्र के ढेमा गांव में रामपुर गांव निवासी राधे सिंह की बेखौफ अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिस मामले में देखिए खुलासा हुआ है, पुलिस ने 3 अपराधियों को हथियार और गोली के साथ गिरफ्तार किया है। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको सुनिए। ये दिनांक 14/10/24 के रात्रि में कांटी थाना अंतर्गत ग्राम ठेमहा से जो रास्ता ग्रामीण पक्की सड़क जो कांटी की तरफ आती है, उसी में ये घटना के दिन राधे सिंह पिता स्वर्गीय शीतल प्रसाद सिंह साकिन रामपुर लक्ष्मी उनको गोली मार दिया गया था। गोली मारने के बाद से हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बारे में जैसे ही कांटी थाने पे इसकी सूचना प्राप्त हुई तो तुरंत ही हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल की ओर एक जो टीम बनाई, तुरंत टीम बना करके, और हमारे जो कांटी थाना अध्यक्ष हैं वो दल बल के साथ वहां पहुंचे। ग्रामीणों के सहयोग से और गुप्तचरों के सहयोग से इस घटना को कारित करने वाले लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किए, उनके घर छापेमारी करना शुरू किए। तो छापेमारी के क्रम में सबसे पहले अनुराग कुमार, जो कि ठेमहा का ही रहने वाला है, उसको पहले पकड़ा गया। उसकी निशानदेही पे उसके यहाँ से वहाँ छापेमारी करके हम लोग एक रिवॉल्वर प्राप्त किए, और वहाँ से उसके फिर आगे निशानदेही पर एक सृजन सुमन नाम का लड़का है, उसको भी हम लोग उठाए। सृजन सुमन से जब पिस्टल की बात की गई कि घटना में प्रयुक्त पिस्टल और जो वहाँ कारतूस से हम लोगों को लग रहा था कि ये 7.65 mm का पिस्टल है, तो कारतूस और पिस्टल के बारे में उससे पूछा गया तो उसने एक छोटू नाम के लड़के का नाम बताया, जो किशुननगर का है, किशुननगर का ना, किशनपुर। तो वो उसके बाद से फिर छोटू के यहाँ भी हम लोग छापेमारी किए। ऐसी मतलब कि ये जो काजी मोहम्मदपुर में एक दामू चौक है, काजी मोहम्मदपुर थाना अंतर्गत दामू चौक, तो अनुराग के निशानदेही पर दामू चौक से हम लोगों ने रिवॉल्वर बरामद किया था। और उसके बाद फिर सृजन सुमन के निशानदेही पे छोटू के पास हम लोग गए, और छोटू के घर से हम लोग एक पिस्टल और 181 कारतूस बरामद किए। 181 कारतूस जो कि 7.6 mm का कारतूस है, और घटना में भी जो प्रयुक्त कारतूस है वो 7.6 mm का है, जो कि इसलिए कि पीओ से हम लोगों ने खोखा प्राप्त किया था, 3 खोखा प्राप्त किया था, और एक जिंदा गोली भी थोड़ा सा पीओ से थोड़ा आगे एक जिंदा गोली भी मिला था। ये सारा 7.65 mm का था। थानाध्यक्ष और जो हमारा जो टीम था उसके द्वारा जो बताया गया उसके आधार पर कि वो जो पिस्टल था उससे मतलब कि ताजा गंध भी आ रहा था, जो बारूद का गंध होता है। और इस घटना के पीछे जब हम लोगों ने कारण जानना चाहा कि कारण क्या है, तो कारण था कि पारू के रहने वाले 2 लोग हैं, जयप्रकाश सिंह और रामविलास सिंह, दोनों के 10.96 एकड़ जमीन का ये मामला था, जमीन संबंधी विवाद था। इसमें कि ये जो हमारे मृतक थे राधे सिंह, उनके पास करीब 1.5 एकड़ जमीन थी, जिससे रामविलास सिंह वर्सेस जयप्रकाश सिंह, और बाद में राधे सिंह वर्सेस मृतक वर्सेस जयप्रकाश सिंह के बीच ये विवाद चल रहा था, जो कुछ दिनों पहले डिग्री भी हुई थी जयप्रकाश सिंह की। लेकिन इस डिग्री के बाद भी कुछ 3 एकड़ या कुछ ऐसे करीब लगभग 3 एकड़ जमीन और भी मिलना था, जो कि इनके जो नावल्द फूफा हैं वही इनको देने वाले थे। तो जैसा कि आवेदिका मिकी देवी, जो कि मृतक की बेटी है, उसके कथनानुसार, उसके आवेदन के अनुसार मैं बताना चाहूंगा कि ये जमीनी विवाद में ही जयप्रकाश सिंह, जो कि पारू थाने के रहने वाले हैं, और उनके 2 बेटे मुनमुन सिंह और सोनू सिंह का इस घटना को कराए जाने में उनका हाथ है, जो कि भाड़े पर लोगों को बुलाकर, और कि अज्ञात उन्होंने नाम दिया है 3 का, और 4-5 अज्ञात का दिया है जो स्थानीय हैं, उनको भाड़े पर रख करके इनकी इस घटना को कारित कराया गया। कितने में हायर किया गया था? ये
इसके बारे में तो आवेदन में नहीं है, लेकिन हम जो गोपनीय सूचना है थानाध्यक्ष द्वारा जो दी गई कि 1,30,000 रुपये में वो भाड़े पर लेकर के इन्होंने घटना कारित किया था। गोली सर किसने चलाई थी, अलार्नर की भूमिका कौन है? हाँ, ये गोली तो काफी संख्या में, अब तो पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया लगता है कि 6-7 गोली से ज्यादा मारा गया है। और इसमें हमने कि अब मास्टरमाइंड कौन है सर? मास्टरमाइंड तो ये इसमें अनुराग है और छोटू मास्टरमाइंड है, और ये जो सृजन सुमन है वो सहायक की भूमिका में था। और मृतक का इधर परिवारी है क्या, बेटा उठा है? नहीं, मृतक का कोई भी इसमें शामिल नहीं है। अलग लोग हैं। ये लोग लोकल स्थानीय दबंग लोग हैं, जो पूर्व से भी इन लोगों का की दबंगता थी, और इनको भाड़े पर लिया गया था। जो पीओ है वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पे एक जो अनुराग है खेमहा का 1 किलोमीटर दूरी पे उसका घर है, और पीओ से पश्चिम 1 किलोमीटर की दूरी पे छोटू का घर है। ये लोग हथियार भी सप्लाई करते थे कि भारी मात्रा में यहाँ पर गोली मिला है? ये तो अनुसंधान का विषय है, लेकिन इन्होंने जो स्वीकार किया है जिसमें कि ये लोग व्यापार भी करते थे, लोगों को देते भी थे। लेकिन एक और भी बताना चाहूंगा कि पीओ से ये लोग दक्षिण की ओर भागे हैं। दक्षिण की ओर यानी कि रामपुर लक्ष्मी के जो मृतक है, रामपुर लक्ष्मी गांव के, तो पीओ रामपुर लक्ष्मी और कांटी बाजार के बीच का है। वहां से ये लोग दक्षिण की ओर भागे हैं, और दक्षिण की ओर से भाग करके फिर ये कांटी अंतर्गत जो फरारी रेस्टोरेंट है उसमें आकर के इन्होंने अपना उपस्थिति भी दर्ज कराया है। वहां हम लोगों को एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें कह रहे हैं कि क्या यहाँ से कि रिकॉर्डिंग में आ रहा है कि नहीं, जरा देख लो तो रिकॉर्डिंग में आ रहा है ना, हम लोगों को तो बच जाएंगे ना हम लोग अच्छा से। ये सब बातें आई हैं। दूसरी बात है कि हम लोग ने जो वैज्ञानिक विश्लेषण किया है हमारी टीम ने, उसमें भी साफ झलक रहा है कि जो इनका जो मूवमेंट है वो पीओ से और वो फरारी रेस्टोरेंट की ओर है। घटना करीब 7 बजे, लगभग 7 बजे की है, और 7:30 से 45 मिनट के बीच में ये लोग फरारी रेस्टोरेंट में आ गए हैं। और आने का एक होता है कि जैसे कोई रेस्टोरेंट में आ रहा है तो सीधे, अगर वो निर्दोष होता तो सीधे आके सामने उपस्थित होता, लेकिन ये लोग जो हम लोगों के पास सीसीटीवी है उसमें साफ झलक रहा है कि ये लोग चोर दरवाजे से आ रहे हैं। सीसीटीवी भी नहीं दिख रहा है, एकदम सीधे उसके गेट पर, फरारी रेस्टोरेंट के गेट पे ही सबसे पहले उपस्थित हो रहे हैं। और दूसरी बात है कि वो फरारी रेस्टोरेंट में 2 दिन पहले भी गए थे, जिसका साक्ष्य हमारे तनुजा के पास है कि 2 दिन पहले भी जाकर उससे पूछताछ किए थे कि क्या तुम्हारा सीसीटीवी ठीक है, बैकअप देता है ना, हम लोग जब यहाँ आएंगे तो ये कि किसी को शक तो नहीं होगा। अनुराग का एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अनुराग बार बार सीसीटीवी का कैमरा जो फरारी रेस्टोरेंट का है वहां बार बार वो सीसीटीवी की ओर लगातार देख रहा है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाह रहा है। एक और जो साक्ष्य हम लोगों के सामने आया कि जब हम लोग गिरफ्तारी किए, जब हमारे सुधाकर जब गिरफ्तारी में गए तो वो सबसे पहले शुरू किया कि नहीं सर, हम लोग इस घटना में नहीं है, जानिए ना फरारी रेस्टोरेंट में उस समय जब घटना का समय है उस समय हम लोग फरारी रेस्टोरेंट में है। तो उसको कैसे पता हुआ कि घटना कब की है और हम फरारी रेस्टोरेंट कब आए, वो कोई घटना कारित करने वाला ही व्यक्ति बता सकता है। कितने लोग कुल शामिल थे इस घटना में? इस घटना में आवेदिका ग्रामीणों के अनुसार और गुप्तचरों के अनुसार अब तक कि घटना को अंजाम देने वाले और भी लोग हैं, जिसमें कि जयप्रकाश सिंह का नाम है, उनके दोनों बेटा सोनू कुमार और मुनमुन सिंह का है, और ये 3 जैसा आपने स्वीकारोक्ति बयान में बता रहे हैं कि ये तीनों उस घटना में शामिल थे। सर, मिट्टी देवी का जो आरोप था कि पहले मेरे पति की हत्या हुई या पिता की हुई है, तो उसमें कितनी सत्यता अब तक की जांच में आई है? नहीं सर, पहले भी उसकी पत्नी का हत्या हो चुका है, जयप्रकाश सिंह करवाया था, क्या उस हत्या से इस हत्या में क्या कनेक्शन है? नहीं, उससे कोई कनेक्शन नहीं। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था ग्रामीण एसपी विद्यासागर का, किस कारण से राधे सिंह की हत्या हुई थी। बता दें कि जमीनी विवाद के कारण राधे सिंह की हत्या हुई है। पुलिस इसमें और भी लोग जो शामिल है जिसने हत्या करवाई है, पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कर रही है। बन रही फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।